ब्यावर जिला कलेक्टर ने आज नवाचार करते हुए रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत काश्तकारों व आमजन को राहत मिलेगी। वहीं अब हर खेत लहराएगा और हर खेत रास्ता पहुंचेगा। यह अभियान विशेष घर ग्रामीण आबादी और खेतों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचाने का रास्ता सुलभ हो सके। जिला कलेक्टर महेंद्र खंडागावत ने बताया कि यह विधिक प्रक्रिया के तहत रास्ते खोले जाएंगे और इनको राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया ने बताया कि आए दिन न्यायालयों में रास्ते खोलने व रास्ते उपलब्ध करवाने के मामलों को लेकर विवाद चलते रहते हैं और कई वर्षों तक विवाद निपट नहीं पाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि अब अदालत काश्तकारों के पास पहुंचेगी और उन्हीं से बंद रास्तों को खुलवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने भी जिला कलेक्टर द्वारा चलाए गए नवाचार रास्ता खोलो अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को राहत मिलेगी और काश्तकारों को अपने खेत तक पहुंचने का सुगम रास्ता उपलब्ध हो पाएगा। शुरुआत की गई है अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया, इसके बारे में ये सिर्फ ब्यावर की समस्या नहीं है, ये पूरे राजस्थान के हर जिले की समस्या है। लोगों को खेत के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं और फसल बर्बाद हो रही है। जब ब्यावर जिले के अंदर हर तहसील के अंदर हर उपखंड में और गांवों में लोगों के सैकड़ों मामले ऐसे आ रहे हैं कि साहब रास्ता नहीं है। तो हमारे एसडीएम साहब ने इसकी एक योजना बनाई कि क्यों ना पूरे के पूरे ब्यावर के अंदर जो भी रास्ते की समस्या है उसको समाप्त किया जाए और लोगों को रास्ता दिया जाए और विधिक रूप से दिया जाए। तो इसलिए हमने पूरे ब्यावर जिले के काश्तकारों की और आम पब्लिक की समस्याओं के समाधान के लिए आज 3 दिसंबर से रास्ता खोलो अभियान शुरू किया है और पूरे ब्यावर जिले के अंदर हम लगभग 2 से 2.5 हजार काश्तकारों लोगों को रास्ता देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी राहत काश्तकारों को मिलेगी और आम लोगों को मिलेगी। इसके अंदर हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131(1) के तहत रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत उनको रास्ता खुलवाया जाएगा। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(1) के तहत रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा और मुख्य ग्राम बाड़िया ढानी के जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकन किया जाएगा। कदीमी रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते जो मौके पर बंद है उन रास्तों को भी खुलवाया जाएगा। नरेगा द्वारा निर्मित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। कृषि भूमियों पर आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आम काम नहीं है, ये एक विशेष काम है कि उनको एक विधिक रूप से एक रास्ता दिया जाएगा जो हमेशा के लिए उन लोगों के काम आएगा। ये सीधा सीधा ब्यावर जिले के काश्तकारों को और उसकी आम जनता को एक सीधा लाभ देने की कोशिश की गई है जिला प्रशासन की तरफ से और ये एक नवाचार है। मुझे उम्मीद है कि 2-2.5 हजार रास्ते अगर हम इनको दे रहे हैं, इससे उनकी बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लोगों की फसलें खड़ी है लेकिन पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो एक अच्छा कदम है किसानों से सीधे उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। इस बारे में और अगर कोई लाइट डालेंगे तो मैं एसडीएम साहब से कहूंगा, वो आपको इस बारे में और बता देंगे। नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे दिन ब दिन जोर छोटी होती जा रही है तो रास्तों के विवाद बहुत सारे आ रहे हैं। उसके अलावा हमारी कई पीडब्ल्यूडी की मनरेगा की ऐसी सड़कें हैं जो मौके पे तो स्थित है लेकिन वो रिकॉर्ड के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वाद विवाद हमारे सामने आते हैं और काश्तकार को हमारे कोर्ट में आके उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे मेरे खेत के लिए रास्ता चाहिए। लेकिन अब जो हमारे माननीय जिला कलेक्टर साहब हैं उनके मतलब मार्गदर्शन में हम अदालत को ही किसान के पास ले जा रहे हैं। अदालत उनके पास जाके पूछ रही है आपको यदि किसान के ये रास्ते की कोई दिक्कत है तो आप हमें बताओ, हम उसके लिए जो विधिक रूप से उनको एकदम रास्ता देंगे, उसको रास्ते को तरमीम करेंगे ताकि भविष्य में कोई उस प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो जैसा कि सर ने पहले ही बताया था कि जो धारा 131-32 है, धारा जो 251 है, 251A है, इन तीनों धाराओं के अंदर जो भी हमारे कोर्ट की प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए रास्ता देंगे। लेकिन इसके काश्तकार को एक फायदा होगा, एक तो उसे कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा, उसका एक लंबा समय जाया नहीं होगा और उसको रास्ता भी मिल जाएगा। तो ये अभियान हम 3 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और अगले 1 महीने तक इस अभियान को पूरा कंटिन्यू रखेंगे और इस दौरान हम हर जो हमारे उपखंड है, 6 उपखंड है,
सभी उपखंडों में हमारा टारगेट है कि लगभग हर उपखंड को हमने टारगेट दिया कि 150 से 200 रास्ते खोलने, जिससे हर रास्ते पे 10 से 20 किसानों को फायदा होगा। तो हम 2 से 2,500 जो काश्तकार हैं उनको ना मतलब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको वो फायदा मिलेगा। और उनके लिए सबसे मेन बात है कि उन्हें अदालत नहीं आना पड़ेगा, अदालत उनके पास जाके रास्ता देगी। तो उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले विवाद इससे काफी कम होंगे। जैसा कि कई बार देखने को मिलता है कि काफी फौजदारी मुकाबले जो मामले हैं वो भी रास्ते की वजह से होते हैं। तो उन सब का यदि हम समाधान कर पाते हैं तो ये हमारी एक इसमें जीत होगी। इस अभियान के तहत अभी भी बहुत सारे काश्तकारों की ये शिकायत आती है कि साहब हमारा रास्ता नहीं खुला हुआ है, और बहुत सारी ये हमारे को पता चलती है कि मौके पे सड़क बनी हुई है, मौके पे बॉर्डर डला हुआ है, रास्ता चालू है, लेकिन रिकॉर्ड में वो जमीन सिवायचक है। तो धारा 131 के तहत हम उनको भी राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज करेंगे, इससे भी काफी मतलब राहत मिलती है। आपके माध्यम से मैं आम काश्तकारों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरण हमारे ध्यान में लाएं। हालांकि हम हमारी रेवेन्यू की टीम को लगा करके मुस्तैदी से हम 3-4 हजार रास्तों का अंकन करेंगे, लेकिन आम काश्तकार भी यदि हमारे को नॉलेज में डाल दे इस तरह के प्रकरणों को, तो हम उनको टेकअप करके और आदेश जारी करके रिकॉर्ड में अंकन करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।